प्रेज द लॉर्ड, शालोम, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय हमने लिया है, क्या बाइबल में ऐसे एविडेंस मिलते हैं? क्या बाइबल इस बात को बताती है कि आदम की उत्पत्ति से पहले भी इस धरती पर मनुष्य रहते थे? तो आइए इस रोचक बात को, इस विषय को हम आज जानेंगे बाइबल के आधार पर। क्या आदम से भी पहले इस धरती पर मनुष्य रहते थे या नहीं? हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 26 पद और 27 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 पद कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हम 28 पद भी देख लेते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने आदम को और हवा को नर और नारी करके उनकी सृष्टि करी, उनकी रचना करी। और आदम अपनी पत्नी का नाम भी इसी बात पे बोलता कि ये मेरी हड्डी में से निकली हड्डी है, मांस का मांस है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर ने सारी पृथ्वी का अधिकार आदम और हवा को दे दिया था। तो अगर हम ये सोचते हैं या हम ऐसा कल्पना करते हैं कि आदम से भी पहले कोई मनुष्य थे इस धरती पर, तो परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया होता, तो आदम को क्यों अधिकार दे रहा है? और इसका मतलब है कि आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं थे। मनुष्य के रूप में जो भी अधिकार दिया गया, जो पृथ्वी पर रहने का अधिकार था, आदम को था, उसको ही ब्लेसिंग दी थी। यानी कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि का अधिकार आदम को दिया था। इससे साफ होता कि आदम से पहले कोई और मनुष्य नहीं रहते थे धरती पर। हम एक और वचन देखते हैं, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। अब देखिए, इस वचन में साफ क्लियर हो रहा है कि भूमि पर कोई पौधा नहीं उगा था और ना ही उसमें कोई खेती करने वाला मनुष्य था और ना ही परमेश्वर ने भूमि पर जल बरसाया था। और खेती कोहरे के द्वारा सींची जाती थी। और प्रभु का वचन यहाँ पे साफ बता रहा है कि अभी आदम को बनाया नहीं है, ये उस समय की बात हो रही है जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, सूर्य तारेगण को बनाया और परमेश्वर ने जल नहीं बरसाया, समुद्र बना दिया, भूमि बना दी है। और परंतु वहां पर खेती करने के लिए क्या नहीं था? मनुष्य नहीं था। और खेती किसके समय से स्टार्ट हुई? बाइबल बताती है, आदम को परमेश्वर ने काम दिया किसकी रक्षा करे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कैन खेती करने वाला उसका बेटा था, किसान था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आदम को बनाने से पहले भूमि पर कोई भी मनुष्य नहीं था खेती करने के लिए। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि आदम के बनाने से पहले परमेश्वर ने किसी मनुष्य को नहीं बनाया। हाँ, ये हो सकता है कि जो स्वर्गदूत गिरे थे, शैतान जो विद्रोह किए थे, वो इस संसार में रह रहे थे, उनको कारण धरती बेडौल हो गई थी, वो रह सकते हैं। परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं बनाया था आदम से पहले। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो पहला आदम ही था, उसके अलावा कोई मनुष्य परमेश्वर ने नहीं बनाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ कह रहा है कि खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था। जब परमेश्वर ने पौधे पेड़ों को उगाया भी नहीं था और जल की बरसात हुई भी नहीं थी, उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया था, क्योंकि खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। परमेश्वर खुद कोहरे को उठाता था और कोहरे के द्वारा भूमि सींच जाती थी। तो ये क्लियर होता है कि आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं बनाया परमेश्वर ने, आदम ही और हवा के ही द्वारा इस संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हुई और वही धरती पे फैले और फूले और बढ़ते गए।
हम और भी वचनों को लेंगे जो ये स्पष्ट करेंगे कि आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं बनाया था, आदम ही पहला मनुष्य था। हम देखेंगे भजन संहिता 115 का 16 पद कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग परमेश्वर का, परंतु पृथ्वी अगर दी है तो वो मनुष्य को दी है। हम एक और पद देखेंगे यशायाह उसका 45 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वो परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया है, उसी ने उसको स्थिर भी किया है, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। देखिए इन दोनों वचनों में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी किसको दी है, मनुष्य को दी है, और सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु उसे बसने के लिए, उसमें रहने के लिए किसको दिया, आदम को। आदम के द्वारा क्लियर होता है कि आदम को ही परमेश्वर ने ये अधिकार दिया था कि तू इस धरती की रक्षा करे, इस धरती में तू सब जीव जंतु को वश में करे और इसका अधिकारी हो, और तू ही फले फूले और इस धरती को में भर जाए और वश में कर ले। तो ये साफ क्लियर होता है कि आदम ही पहला ही मनुष्य था और वही क्लियर है, उससे पहले कोई मनुष्य नहीं बनाया परमेश्वर ने। अब हम एक और एविडेंस देखते हैं जो ये क्लियर करता है कि आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 20 पद कहता है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। अब देखिए ये वचन बहुत ही स्पष्ट क्लियर कर रहा है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित मनुष्य हैं, उनकी आदि माता यानी कि शुरुआत की माता, शुरुआती लेडीज जो थी आदम के थ्रू ही इस धरती पे आई थी, और आदि माता यानी कि शुरुआत की माता वही थी। यानी कि मनुष्य की और कोई सृष्टि नहीं की, वही हम जीवित प्राणियों की, जीवित मनुष्य की आदि माता है, शुरुआत की माता है, जिसके द्वारा इंसान पृथ्वी पे फला फूला बढ़ गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस वचन से कि मनुष्य की जो शुरुआत हुई उसकी शुरुआत जो हुई हवा के द्वारा हुई। उत्पत्ति जो बढ़ती चलेगी, वंश बढ़ते चले गए, तो उससे पहले कोई मनुष्य नहीं बनाया परमेश्वर ने, ये वचन क्लियर करता है। अब जो सवाल ये बार बार लोगों के मन में घूमता है कि आदम से पहले भी मनुष्य इस धरती पर रहते थे, परंतु मैंने इस वचन को क्लियर किया कि कोई मनुष्य पहले नहीं था धरती पर, आदम और हवा ही पहले मनुष्य थे, उनके द्वारा ही धरती पे मनुष्य की बढ़ोतरी हुई। अब जो ये बार बार सवाल इंसान के मन में आता है या लोगों के मन में आता है कि आदम से पहले भी इस धरती पे मनुष्य रहते थे, परंतु परमेश्वर ने उसके बारे में नहीं प्रकट किया। अब 2 ही वचन हैं जिसको पढ़ने से ये ऐसा लगता है या ऐसी कल्पनाएं, ऐसे विचार आते हैं कि हाँ शायद आदम से पहले भी मनुष्य रहते थे, परंतु वो 2 वचन क्या बताते हैं उसे पढ़ेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति के 4 अध्याय के 16 पद और 17 पद में, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जा अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। 17 पद, तब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर वह कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। अब जो ये सवाल आता है ये 2 ही वचन पढ़ने से कि कैन कहाँ रहने लगा, नोद नामक देश में, यानी कि जब वहां पर देश है तो वहां पर कुछ लोग रहते होंगे तभी वो देश का नाम पड़ा। तो ये इस सवाल को खड़ा कर देता है कि आदम से पहले कोई है, कोई प्राणी है, कोई मनुष्य है। और दूसरा, कैन ने जो शादी करी किससे करी, क्योंकि अभी तो कैन और हाबिल ही पैदा हुए, और कैन तुरंत गया है, वहां पर वचन में लिखा कैन तुरंत गया और नोद नामक देश में रहने लगा, वहां पर उसने शादी करी और उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उसने बच्चा जना और उसका नाम रखा गया। तो ये जो वचन आता है तो इसके द्वारा लोगों के अंदर गलत गलत कल्पनाएं आ जाती हैं, विचार आ जाते हैं कि सोचते हैं कि आदम से पहले कोई था मनुष्य, तभी कैन वहां पर गया, क्योंकि देश का नाम तभी रखा जाता है जब वहां पर लोग रहते हैं, और पत्नी से शादी करी, अपनी पत्नी के पास गया शादी करी, तो इसका मतलब है आदम और हवा के पहले भी कोई लोग रह रहे हैं, तभी उन्हीं के पास ये कैन गया, उनकी लड़कियों से शादी करी। तो इसलिए इस तरह के सवाल मन में आते हैं, विचार आते हैं जो गलत विचार हैं कि आदम से पहले भी
मनुष्य धरती पर रहते थे, परंतु बाइबल साफ कहती है कि आदम से पहले मनुष्य नहीं थे। अब हम इसको क्लियर समझेंगे कि ये वचन जो हमें बता रहे हैं क्यों आए और क्या कारण है, जिसके लिए थोड़ा मेंटलिटी सही नहीं हो पाती लोगों की और वो गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ देते हैं, तरफ वितरक आ जाता है। परंतु अभी हम परमेश्वर की भेदों की बातों को समझेंगे। हम वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय 16 पद में लिखा है कि केन नोद नामक देश में जाकर रहने लगा। वहां पे देखिए लिखा रहने लगा। हम वचन में चलेंगे और देखेंगे क्या कहता है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 4 के 16 में, तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो यदन की पूर्व की ओर है रहने लगा। अब देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि केन नोद नामक देश में जाकर रहने लगा। यहाँ पर देखेंगे रहने लगा, यानी कि उसने वहां पर समय बिताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नोद नामक देश आया और केन रहने लगा, तो केन ने यहाँ पे समय बिताया, बहुत समय, और तब जाकर उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात हुई और कैसे उसकी शादी हुई, कैसे उसके बच्चे हुए, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि नोद नामक देश का नाम कैसे यहाँ पर आया, मेंशन हुआ। हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय में यहाँ पर जब केन का जन्म हुआ तो केन जब बड़ा हुआ तो वो किसान बन गया, वो खेती करने वाला व्यक्ति बन गया। और इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब खेती करने के लिए इंसान एक जगह पे नहीं, उसके खेती को हर कोई चाहता कि वो सक्सेस हो और सफलता प्राप्त करे। तो यहाँ पर किसान का जो काम केन करता है तो उसकी भी खेती काफ़ी बड़ी होगी। हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय में जब परमेश्वर के सम्मुख केन और हाबिल अपनी भेंट लेकर आए तो वहाँ पर लिखा है कि वो अपनी भूमि से कुछ लेके आया, परंतु हाबिल के बारे में लिखा है कि वो पहलौठा लेके आया। हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय के 3 पद में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया। हम एक और वचन देखिए, नीति वचन 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखिए नीति वचन में हिसाब लिखा कि तू अपनी पहली उपज भूमि की सारी भूमि में से पहली उपज देना। और केन क्या लेकर आया, अपनी सारी भूमि में से नहीं लाया, परंतु लिखा है वो भूमि की उपज में से कुछ लेके आया। यानी कि कई ऐसे क्षेत्र की जो यहाँ पे उसने किसानी करी थी, कई सारे जगह पे जो उसने अनाज बोया तो वहां से उसने कुछ नहीं लाया, थोड़ा बहुत लाकर परमेश्वर को भेंट अर्पण करी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जब किसान का काम करने के लिए केन को चुना गया, केन किसान बना, तो वो एक क्षेत्र में नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इस देश का नाम जो नोद देश का नाम पड़ा वो केन ने ही रखा है, क्योंकि केन ने इस देश का नाम इसलिए रखा क्योंकि केन, हम 17 पद देखें 4 के 17 में, उत्पत्ति 4 के 17 में, वहां पर उसका जब बेटा उत्पन्न हुआ हनोक, तो उसने उसके नाम पर उस देश का नाम रखा, क्योंकि हाबिल और केन किसके पुत्र थे, आदम के, और आदम ने सभी जीव जंतु के नाम रखे थे, उसने हवा का भी नाम रखा था। तो जब बाप नाम रख सकता है तो बेटे क्यों नहीं रखेंगे। और लिखा है कि जब नोद नाम देश में वो गया है तो ये नाम भी आदम के बेटे केन ने ही रखा, क्योंकि वो कौन था, किसान था, और किसानी करने के लिए उसे जगह जगह पर जाकर खेती करनी होती थी। हम एक और उदाहरण देखते हैं दिल्ली के लेकर। दिल्ली एक बड़ा शहर है, राजधानी है, परंतु दिल्ली में अगर हम देखें कई जगह ऐसी है जहाँ पर उसका नाम है, जैसे करोल बाग है, दिल्ली हाट है, आनंद विहार है, राजीव चौक, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर। जिस तरह दिल्ली में इन सभी जगहों के नाम रखे हैं, इसी तरह जब केन किसानी करता था तो वो कई जगह पर खेती बाड़ी कर रहा है, और वो जहाँ जहाँ खेती कर रहा है तो वहाँ पर वो रहता है। तो जहाँ पर वो रहता है तो उसने उन खेतों का नाम भी रखा होगा जिसमें ये नोद नामक देश लिया जा रहा है। आज की डेट में तो हम जिस देश को बोलते हैं, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम देश जोड़ते हैं,
परंतु उस समय जब कैन खेती कर रहा है तो उस समय पृथ्वी का यानी कि खेती का या खेत का या जमीन का क्षेत्रफल ज़्यादा था, परंतु लोग कम थे। उस समय खेती किसानी के लिए केवल कैन ही खेती कर रहा है। तो कैन ने वहाँ पर उसको देश नाम लेकर, या वहाँ पर बाइबल ने इस नाम को नोद नामक देश करके मेंशन किया है। इसलिए बाइबल में नोद नामक देश करके मेंशन किया गया है, क्योंकि भविष्य में तो वो देश बनेगा ही। तो परमेश्वर तो भविष्य का भी परमेश्वर है, परंतु उस समय सिर्फ कैन ही खेती कर रहा है। और यदि हम अगर देखें परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसके 4 अध्याय उसके 17 पद में हम देखते हैं, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। देखिए यहाँ पर कैन अपने बेटे के नाम पर ही नगर का नाम रख रहा है, यानी कि यहाँ पर हम 17 पद क्लियर बता रहा है कि कैन ने नाम रखा है नगर का। तो खेती बाड़ी जब इस समय कैन कर रहा है तो ये नाम भी जो नोद नामक देश का नाम रखा गया है, ये कैन के द्वारा ही रखा गया है, क्योंकि वही खेती बाड़ी करने के लिए दूर दूर जगह खेतों में काम करने के लिए कैनी को किसान बनाया परमेश्वर ने। वही किसान बना था और वही किसानी के लिए खेती बाड़ी करने के लिए दूर दूर तक खेती करने वो जाता था और वो जाता होगा। ये बात सत्य है, जब कोई व्यक्ति कहीं पर रहता है तो वो अपने एरिया का नाम या अपनी जगह का नाम रखता है, या कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है तो वो उसका जगह का नाम रखता है। तो सिंपल है और तो क्लियर है कि जब कैन काम कर रहा है खेती में तो उसने उस खेत का नाम देश के संबोधित किया होगा, और उसने देश के उसका नाम नोद नामक देश करके संबोधित किया होगा, तभी वहाँ पर नोद नामक देश का नाम मेंशन किया गया, वहाँ पर लिखा गया है। और आगे देखते हैं, जब कैन का पुत्र हनोक हुआ तो कैन ने एक नगर बसाया और अपने बेटे के नाम पर उस नगर का नाम रखा। तो ये भी क्लियर होता है कि वो नोद नामक देश का जो नाम रखा गया है वो कहीं ना कहीं कैन के द्वारा रखा गया है। देखिए तीसरी बात यहाँ पर हम देखें, कैन पहलौठा है और परमेश्वर पहलौठों को नहीं भूलता। हम इस बात को समझें कि बाइबल में ये बात इसलिए मेंशन पहले कर दी गई, यहाँ पर परमेश्वर ने पहलौठों को बता दिया कि पहलौठे के साथ क्या क्या हुआ। हम देखेंगे अगर कि उत्पत्ति उसके 4 अध्याय उसके 16 पद से लेकर 24 पद तक कैन के वंश की उम्र के जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर बात समझने की, इन पदों में कैन का जो वंश दिखाई दिया उसमें उम्र नहीं बताई गई, परंतु उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 32 पद तक यहाँ पर आदम के वंश के बारे में बताया गया और उनके बच्चों की उम्र भी बताई गई। और उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 4 पद को हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटा बेटी यहाँ उत्पन्न हुई। यहाँ पर लिखा कि आदम के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, परंतु अगर आदम के वंश के हम चले तो उनके वंश के जो बेटों के वंश है उसको दिखाया गया, परंतु जो बेटियों का वंश है उसे यहाँ पर नहीं दिखाया गया। ये वही बेटियां हैं जिससे आदम के बच्चों ने शादी करी, ये वही बेटियां हैं जो कैन की पत्नी बनी हैं, क्योंकि कैन कहाँ पर रह रहा, नोद नामक देश में रहने लगा, वहाँ वो समय बिताया। और एक उदाहरण, जब कोई हमारा परिजन खो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं या व्हाट्सएप में शेयर करते हैं कि कहीं पे भी ये परिजन मिले तो आप उसको हमें बताना, ताकि हमारा ये रिश्तेदार खो गया है। ठीक है, तो इसी तरह कैन भी भगोड़ा होकर अपने आप को छुपाने के लिए नोद नामक देश में जाके रह रहा है। अब वो आदम के और भी बेटा बेटी हुए तो क्या वो आदम के बड़े बेटे को ढूंढने नहीं जाएंगे? क्या वो कैन की खोजने के लिए नहीं जाएंगे? जब उसको कैन के वो खोजने गए हैं या मिलने गए हैं, तब क्या है कि उनसे जो भी मिला है, चाहे वो के आदम की बेटियां मिली है तो उनसे उसकी शादी हुई, और इस तरह से कैन अपनी पत्नी के पास गया और उसने बेटे बेटियां उत्पन्न किए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैन की जो वंशावली थी या कैन का पूरा बायोडाटा 4 अध्याय में बता दिया गया। यदि इस 4 अध्याय में ना बताकर 5 अध्याय में
अगर कैन के बारे में बताया जाता और 5 अध्याय में जो आदम का बेटा बेटी हुई और आदम कितने वर्ष रहा उसको बायोडाटा पूरा 4 अध्याय में बताया जाता, तो तब लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं और ये जान जाते हैं कि कैन ने जो शादी करी वो आदम की बेटियों से करी। परंतु 4 अध्याय में कैन के बारे में पूरा तरह से इसलिए लिखा गया क्योंकि कैन पहलौठा था, इसलिए उसके लास्ट तक वो, तो ये क्लियर है जो कैन ने शादी करी वो आदम की बेटियों से करी। और नोद नामक जो देश का नाम रखा गया वो कैन ने ही रखा था क्योंकि कैन ही किसान था और वो खेती करने के लिए खेत में जाया करता था। सो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपने काफ़ी आशीष पाई होगी। जय मसीह की।